जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देख देख कर विद्या सीखी थी, ऐसे सुन सुन कर भी विद्या सीखी जाती होगी शायद। तो कुछ लोग होते हैं पढ़े हुए और कुछ लोग होते हैं गढ़े हुए। मेरे दाता जिनको गढ़ दें, उनमें से एक आपका बालक है कैलाश खेर। अब तो पद्मश्री भी सम्मानित हुए हैं, तो ये भी आप लोगों की आशीर्वाद की महत्ता हुई है। और सीखा कभी है नहीं, लेकिन जो गाते हैं वो थोड़ा अलग होता है। सिर्फ मनोरंजन के लिए, गाने के लिए कैलाश खेर का जन्म हुआ ही नहीं। कहने को देखिए इस पिक्चर से लग रहा होगा आपको कि ये तो कोई रॉकेट स्टार है, जबकि हमें रॉकेट स्टार का भी शब्द ये मुंबई में आके पता लगा था कि रॉक स्टार का मतलब क्या होता है। वो जो रोक ले दुनिया को, जो पब्लिक को रोक ले थोड़ी देर तो बाद में पता लगा। तो रॉक स्टार का जीवन हम जीते हैं, सेलिब्रिटी का जीवन भले जीते हैं, लेकिन भीतर से संत का जीवन बाबा ने रखा हुआ है। जीवन हमको ऐसे ही जीना है, परवाह नहीं चाहे जमाना खिलाफ हो, चलेंगे वो रास्ता जो सीधा व साफ हो। तो आज तो भगवान की कृपा से हर चीज है, भौतिक संसाधन भी सब हैं, परंतु जीने की जो चॉइस है वो योगियों वाली ही है। आज भी हमारे घर में कोई टीवी नहीं है, जबकि हम टीवी प्रोड्यूसर हैं। टीवी हम देखते नहीं, तकिया हम लगाते नहीं, ये हम मूल बता रहे हैं सिर्फ हमारे जीने का ढंग। पानी हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पीते हैं कहीं भी। अच्छा, चाय और कॉफी हम पीते नहीं, लेकिन क्योंकि हर जगह लोग बोलते हैं चाय लेंगे कॉफी लेंगे, उनका दोनों लिया, क्योंकि उनका ध्यान हम हटा देते हैं पहले, वरना वो चाय और कॉफी में ही उनका ध्यान भटका रहेगा। तो जैसे वो दोनों मंगाते हैं, या तो कभी कभी मंगा नहीं पाते बेचारे, क्योंकि समझ नहीं पाते क्या करें इनके लिए। यदि मंगा भी लेते हैं तो हम उनको रख लेते हैं दोनों, जैसे एक चाय रखी है, एक कॉफी बस रखी रहती है। तो ये हमारे जीने का ढंग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है इस पृथ्वी पर कुछ होते हैं जीवन जो जीने के लिए आते हैं, कुछ होते हैं लक्ष्य जो पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो हमको मेरे परमात्मा ने जीवन के साथ साथ लक्ष्य भी पिरो के दिया है कि इस वाले कवच में, इस वाले पिंजड़े में जिसमें तुझे मैं पैक करके भेज रहा हूं, ये मैंने लक्ष्य भी डाल दिए हैं। तू जगाने का काम करेगा, सिर्फ गाने का नहीं, जगाने का। और जो जगता है वही जगाता है। ये है हमारी जर्नी। हमें संतों ने पाला, हम आश्रम में पले हैं ऋषिकेश में, और उसके बाद हम वहां गाते थे। बाल्यावस्था से हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं धुन बनाते हैं, स्वयं ध्वनि भी जोड़ते हैं। सुनीत जी स्वयं साहब, हम साउंड भी कहीं से सुना हुआ रेफरेंस न देते न लेते। अच्छा, कोई हमें बताता भी है तो हम घबराते हैं कि हाय राम, अब ये ऐसा गाना लिंक भेज दिया इसमें, अब मुझे ऐसा बनना पड़ेगा। तो वो हम वहां पर हम नर्वस आ जाते हैं थोड़े। यदि हमको खुला छोड़ दें तो फिर कुछ भगवान देते हैं नया, कुछ अलग होता है। कितने बड़े बड़े दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक, संगीत के जो निर्देशक हैं, जैसे AR रहमान साहब, तो वो कई बार MM किरवानी साहब, वो तो हमको खुला छोड़ देते हैं। अपनी कंपोजिशंस में भी वो पहले वो गवा लेते हैं अपना वाला, उसके बाद हमको खुला छोड़ते हैं वही ट्रैक बजा के, और उसके बाद जो हम अपनी लॉ में गाते हैं, अपनी धुन में गाते हैं, कई बार वो रखते हैं। उदाहरण के लिए आप सभी को हम बताते हैं, रिसेंटली एक फिल्म आई थी मिमी एक फिल्म आई थी साहब, उसमें साहब ने हमको रिकॉर्ड किया था। वो LA में थे, हम अपना मुंबई में, तो जूम पे रिकॉर्ड किया था हमारे स्टूडियो में, और वो जो हमारे स्टाइल की कुछ चीजें गवाई उन्होंने, वो रखी फाइनली गाने में। आप सुनिए भी, उसमें 1-2 लाइंस हैं। दे विदाई में तुझे क्या कीमती सामान, ले जा निंदिया रहम की सुबह काले मुस्कान, भर के अपनी चोंच में ले जा हमरे
प्राण। तो जब हम अपने अंदाज में जब कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा सहज होता है, सरल होता है, और सरल ही तो परमात्मा है। जहां कॉम्प्लिकेशंस हैं वहां ईश्वर नहीं। विषमताओं में कभी कभी भगवान नहीं होते, लेकिन सरलताओं में, सुगमताओं में, सहजताओं में परमात्मा होते हैं। उसके बाद हम 2002 में मुंबई आए, क्योंकि हम वहाँ गाते थे साधु संतों में, हम कर्मकांड सीखते थे वहाँ। अब वेदाचार उसी के स्टूडेंट बनने गए थे, पंडित जी बनने के लिए। और उसके बाद साहब वहाँ आरती से पहले कुछ जनाधिक के इकट्ठे होते हैं, उनके लिए हम गाते थे। अपनी ही धुन, अपना ही शब्द, अपने ही तरीके से गाते थे। तो साधु वृंद नाचता था। घाट बड़ा था और घाट पे साधु लोग नाचते थे। अब साधुओं का नाचना, जरा आप कल्पना कीजिए, दुशाले खोल के साधु अगर नाच रहे हो तो कैसा लगेगा। अगर आप कल्पना में उसको देख लेंगे तो आपको लगेगा हाय राम, ये तो बहुत ही हिप्नोटिक, ये तो बहुत ही सम्मोहित करने वाला, वैसा होता था। तब हमको एक बहुत बड़े स्वामी परिपूर्णानंद जी, पूर्ण हो गए अब तो उन्होंने बोला था कि तुम बेटे बड़े उदास रहते हो, तुम जाओ और मुंबई में जो भी गाते हो तुम इसी का एल्बम बनाओ। क्योंकि फिल्मी हमने न कभी सुना, न फिल्मी की हिम्मत होती थी। लोगों ने चित्रहार तो देखे होंगे, हमने वो भी नहीं देखे। तो हम